दोस्तों ओके टेक्निकल चैनल पर आप सभी को लोगों जो है स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम आपको जानकारी बताने वाले हैं। अगर आप अपना कंप्यूटर में जो है विंडोज 11 इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं अपना बूटेबल पेन ड्राइव से, तो आप किस तरह से आप कर पाएंगे पूरा हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को आप पूछ लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको जानकारी आपको समझ में आएगा कैसे जो है अब अपना कंप्यूटर में जो है या फिर लैपटॉप में जो है विंडोज 11 इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं अपना बूटेबल पेन ड्राइव से। तो चलिए हम बताते हैं कि कैसे करना होता है। करने के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले अपना जो भी आपका बूटेबल पेन ड्राइव होता है, ये अब देख सकते हैं ये बूटेबल पेन ड्राइव को बहुत जल्दी हम वीडियो लेकर आएंगे कि किस तरह से जो है बूटेबल पेन ड्राइव आप बना सकते हैं। इस बूटेबल पेन ड्राइव को जो है अपना पीसी में इंसर्ट करना, मतलब कि अपना सीपीयू में लगा देना है। तो सीपीयू में लगा देने के बाद आपको क्या करना है, तो सीपीयू को अब स्टार्ट करना है। तो सीपीयू को स्टार्ट करने से पहले उसका जो है बूट मेन्यू को ओपन करने के लिए आपको बूट की उसका मालूम होना चाहिए, बूट की आपको मालूम होना चाहिए। तो इसे में मेरा जो है कंप्यूटर का जो बूट की है ओपन करने का, जो बूट मेन्यू का जो की है डिलीट है, तो आपका कंप्यूटर में हो सकता है अलग रहे, हो सकता है एस्केप रहे, हो सकता है आपका F12 रहे या फिर F10 रहे। तो सभी कंप्यूटर में जो अलग अलग रहता है, अपना एक बार गूगल में अपना सर्च करके देख लीजिएगा जो भी आपका कंपनी होगा। तो यहाँ से मेरा जो है जेब्रॉनिक्स का जो है मदरबोर्ड है, तो जेब्रॉनिक्स का मदरबोर्ड का जो है डिलीट ही होता है। तो हम यहाँ से ओपन करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ से आप पीसी को स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप पीसी को स्टार्ट करेंगे उसके बाद जो है तुरंत आपको डिलीट जो भी आपका बूट मेनू होता है ओपन करने का जो भी की होता है, तो आपको लगातार आपको प्रेस करते जाना है। जैसे कि मेरा डिलीट है तो डिलीट हम लगातार प्रेस करेंगे, तो जो भी होगा अपना उसी तरह से आपको प्रेस करके अपना जो है बूट मेनू को ओपन कर लेना होता है। तो चलिए हम आपको ओपन करके हम आपको दिखाते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर दिए हम अपना पीसी, उसके बाद जो है डिलीट हम प्रेस करेंगे। तो देख सकते हैं जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ जेब्रॉनिक्स लिखता है, तो हम ऐसे देख सकते हैं बूट मेनू जो हम अपना डिलीट करके हम यहाँ से ओपन कर लिया। अब आपको क्या करने का ज़रूरत होता है, इसमें जो है आपका माउस ये सब आपका काम नहीं करता है, ये आपको ध्यान में रख लेना। इसमें आपको जो माउस आपका नहीं काम करेगा, सिर्फ आपका जो है कीबोर्ड आपका काम करेगा, ये आपको ध्यान में रख लेना है। आपका सिर्फ यहाँ से कीबोर्ड ही आपको काम करने वाला था। अब आपको क्या करने का ज़रूरत होता है, तो आपको कीबोर्ड का जो भी आपका यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सिलेक्ट बटन काम करेगा और आपका जो है इंटर बटन काम करेगा, और F1 से जनरल होगा, F2 से आपका जो प्रीवियस वैल्यू होगा, और F9 से जो ऑप्टिमाइज डिफ़ॉल्ट होगा, और आपका जो है F10 से जो है सेव एंड एग्जिट होगा, एक्सेप्ट जो है जहाँ आपका एग्जिट हो जाता है। तो इस तरह से इतना ही आपको जो है बटन काम करेगा आपका कीबोर्ड में। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तब यहाँ से इस तरह से हम यहाँ से कीबोर्ड से कर रहे हैं, तो अब यहाँ से आपको बूट में आ जाना है। इस तरह से बूट में आ जाना है, यहाँ से बूट का ऑप्शन देख सकते हैं, तो बूट में आपको आ जाना है। बूट में आ जाने के बाद अब आपको नीचे की स्क्रॉल करना है। नीचे की स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं बूट ऑप्शन प्रॉपर्टीज आपको आ जाना है। बूट ऑप्शन प्रॉपर्टीज में तो यहाँ से देख सकते हैं विंडोज बूट मैनेजर पहले से यहाँ पर चूज है। तो जो भी आपका अभी पेन ड्राइव आप जो भी लगाए हैं, मतलब बूटेबल जो पेन ड्राइव लगाए हैं, तो बूटेबल पेन ड्राइव का देख सकते हैं बूट ऑप्शन 2 में है, UEFI सैंडिक्स का यहाँ पर देख सकते हैं देखने को मिल रहा है। तो इस बूटेबल पेन ड्राइव को जो है सबसे ऊपर में रखना होता है, बूट ऑप्शन 1 में रखना होता है। तो आपको रखने के लिए क्या करना है, तो आपको इस पर आपको जो है इंटर दबाना है। इंटर दबाने के बाद यहाँ पर बूट ऑप्शन 1 में इंटर आकर दबा देना है। उसके बाद जो है यहाँ से इसे सिलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका सैंडिक्स होगा, जो भी आपका पेन ड्राइव लगा होगा। तो यहाँ पर सैंडिक्स का मेरा लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इसे चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम चूज़ हो चुका है, तो सबसे ऊपर में कर लेना, ये आपको ध्यान में रखना, सबसे ऊपर में हो चुका है। अब आपको क्या करना है, तो अब यहाँ से सेव करना है। तो सेव करने का क्या यहाँ पर बटन में आपका काम करेगा, तो F10 काम करेगा। तो F10 आपको प्रेस करना अपना कीबोर्ड में, F10 हम यहाँ से प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ से सेव होगा। तो इसके बाद इंटर दबा देंगे। यहाँ से यस का ऑप्शन पर चूज है, तो हम यहाँ से इंटर दबा देंगे। तो ये इंटर जैसे हम दबाते हैं तो यहाँ से इस तरह से बूट होता है। अब यहाँ से हम जो वेंटो के जो भी पेन ड्राइव हम बना के रखे हुए हैं, मतलब वेंटो के जो है इसमें मल्टी बूटेबल पेन ड्राइव हम बना के रखे हुए हैं, जिसमें हमारा विंडोज़ 11 भी है और विंडोज़ 10 भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ 11 हम इंस्टॉल करने वाले हैं। तो विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने वाले हैं, तो सबसे ऊपर में देख सकते हैं विंडोज़ 11 है, तो हम उसे चूज़ कर लेंगे। और नीचे जो हमारा है, नीचे जो आप देख पा रहे होंगे विंडोज़ 10 है और विंडोज़ 11 है। तो हम यहाँ से विंडोज़ 11 करने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ से इंटर दबाएंगे। अब इंटर दबाएंगे इस तरह से बूट इन नॉर्मल मोड को हम चूज़ करेंगे। यहाँ से बूट इन नॉर्मल मोड की इंटर दबाएंगे। अब यहाँ से इस तरह से चूज़ होता है। अब यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से लोडिंग ले रहा है। अब जो है विंडोज़ आपका ओपन होगा, आपको कोई देर वेट करना होता है। अब इस तरह से आपको जो विंडोज़ आपका जो है लोडिंग ले रहा है विंडोज़ 11। अब यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंटरफेस जो इस प्रकार से खुल कर आएगा। यहाँ पर लोडिंग लेने के बाद अब आपको क्या करना है, अब यहाँ से आपको जो है माउस आपका काम करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पर देख सकते हैं माउस का काम करना स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ से लैंग्वेज 2 इंस्टॉल है, यहाँ पर चूज़ कर लेना है। यहाँ से लैंग्वेज तो चूज़ है। अब यहाँ से टाइम एंड लैंग्वेज भी यहाँ से चूज़ कर लेना, जैसे कि यहाँ से इंग्लिश है तो इंडिया के हम चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ से हम इंग्लिश इंडिया को हम चूज़ कर लेते हैं। यहाँ से इंग्लिश इंडिया को आपको चूज़ कर लेना है। तो जो भी आपका लैंग्वेज होगा, तो यहाँ से अपना लैंग्वेज यहाँ से आपको चूज़ कर लेना होता है। टाइम करेंसी एंड फॉर्मेट में आपको चूज़ कर लेना है।
अब यहाँ से हम चूज़ कर लिए, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चूज़ हो चुका है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब यहाँ से नेक्स्ट करना है। अब यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पर आपको क्लिक करना होता है। इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो सेटअप ही स्टार्टिंग हो, इस तरह से आपको कुछ देर वेट करना है। अब यहाँ से सेटअप भी स्टार्टिंग हो, यहाँ पर प्रोसेसिंग में गया है, इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉल होने के बाद यहाँ से इस तरह से इंटरफेस खुल कर आता है विंडोज सेटअप का, एक्टिव विंडोज। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपके पास प्रोडक्ट की होगा तो प्रोडक्ट की यहाँ पर डालना, अगर आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है तो यहाँ से आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप जैसे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इस तरह से आता है। पर देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा इंस्टॉल करना चाहते हैं, विंडोज़ 11 होम है, विंडोज़ 11 होम एन है, होम सिंगल लैंग्वेज है, विंडोज़ 11 एजुकेशन एन है, विंडोज़ 11 प्रो है। तो विंडोज़ 11 प्रो को करना चाहते हैं तो यहाँ से हम इंस्टॉल इससे हम चूज़ करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर इस तरह से लोडिंग लेगा, आपको खुद वेट करना है। इस पर बाद आपको जो इस तरह से इंस्ट्रक्शन आता है, तो इसे आपको जो है नीचे रीड कर लेना है, या फिर आपको जो है यहाँ से आई एक्सेप्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, तो यहाँ से कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ आपको चूज़ करना है। कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ यहाँ से चूज़ करना है। यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको इसे हम चूज़ करेंगे। यहाँ से चूज़ करने के बाद यहाँ से इस तरह से पार्टीशन यहाँ पर बना रहता है। पर देख सकते हैं इस तरह से कितना सारा पार्टीशन है। इसमें पहले ऑलरेडी इसमें जो था विंडोज़ 11 ही था, लेकिन ये क्रैश कर गया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो अब यहाँ से जो भी हम पार्टीशन को नया हम क्रिएट करने वाले हैं, अब यहाँ से पहले जो इसमें प्राइमरी जो है तो यहाँ से 118 GB का है, तो इसे हम जो भी डाटा इसमें डिलीट करना चाहते हैं, अब यहाँ से हम डाटा को पूरा हम डिलीट करेंगे। तो डिलीट करने के लिए क्या करना है, तो अब यहाँ से जैसे कि प्राइमरी में जो भी डाटा है तो डाटा को हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ से डिलीट का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ से हम डिलीट करेंगे। प्राइमरी में हम चूज़ कर लिया, उसके बाद यहाँ से डिलीट करेंगे। तो इसी में आपका जो भी इंस्टॉल होगा तो सब इसी में होगा। तो हम यहाँ से ओके करेंगे, तो यहाँ से इस तरह से डाटा डिलीट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं अब डिलीट हो चुका है। अब यहाँ से प्राइमरी में डिलीट हो चुका है। अब यहाँ से फिर से हम यहाँ से डिलीट करेंगे। ये सब जो भी रिजर्व में है, रिकवरी में है, ये सब भी हम डिलीट कर देंगे इस तरह से। चलिए हम यहाँ से डिलीट कर दिए हैं, फिर से हम डिलीट कर देंगे। अब जो है आपका अनलोकेटेड स्पेस बच जाता है, अनलोकेटेड स्पेस। तो आप जो है आपको एक प्राइमरी क्रिएट करना होता है, न्यू पार्टीशन आपको क्रिएट करना होता है। तो न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यहाँ से आपको क्लिक करके न्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करना है। पर न्यू का ऑप्शन है तो यहाँ से आपको क्लिक करना है। अब यहाँ से साइज आपको बताना है कि MB में आपको बताना होता है, MB में कि कितना GB का आप बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में हम जो है 118 GB का बनाना चाहते हैं, तो यहाँ से 118 GB का बनाना चाहते हैं। ऐसे में 119 GB की सिर्फ अनलोकेटेड स्पेस है, तो यहाँ से पहले से हम ऑलरेडी डाल दिए हैं। तो ऐसे में हम आपको बता दें कि 1 GB बराबर आपको हो जाता है 1000 MB। तो अपने से कैलकुलेट कर लीजिएगा कि जितना GB का आपको बनाना है तो उतना GB से आपको गुना कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए आपको 50 GB का बनाना है, तो 50 GB इंटू आपको 1000 कर लेना है। तो आपको जो पता चल जाएगा कितना MB में आपको रखना है। 1000 MB 1 GB बराबर 1000 MB होता है। तो 50 इंटू आपको 50 GB का बनाना है, तो 50 इंटू जो 1000 MB कर लेना है। तो आपको पता चल जाएगा कितना MB का आपको करना है। तो यहाँ से इस तरह से हम डाल दिए हैं पहले से ऑलरेडी। अब यहाँ से साइज हम डाल दिया। अब यहाँ से अप्लाई वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से अप्लाई का ऑप्शन दिया गया, तो यहाँ से अप्लाई पर क्लिक करना है। अब यहाँ से अप्लाई पर जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ से विंडो सेटअप आता है, तो हम यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इस तरह से आपको जो है यहाँ पर आपको जो है प्राइमरी बन जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी बन चुका है, 119 GB का ये प्राइमरी बन चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, 119 GB का बन चुका है। अब यहाँ से डायरेक्ट हम नेक्स्ट करने वाले हैं। अब यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। और ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपका जो भी विंडोज इंस्टॉल होता है ये प्राइमरी में ही होता है। तो प्राइमरी का आपको चूज़ करके करना, ये नहीं कि सिस्टम रिजर्व में करना है, प्राइमरी में आपको चूज़ करके करना है। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इस तरह से आपको जो इंस्टॉलिंग विंडोज़ होगा, पहले आपको जो कॉपिंग विंडोज फाइल होता है, उसके बाद गेटिंग फाइल रेडी होगा, इंस्टॉलेशन होगा, इंस्टॉलिंग फीचर होगा, इंस्टॉलिंग अपडेट होगा, उसके बाद फिनिशिंग अपडेट होता है। तो इस तरह से होता है। फास्ट होगा आपका कंप्यूटर में जो है SSD लगा हुआ है, और अगर आपका जो है हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो हार्ड डिस्क में थोड़ा स्लो होगा, लेकिन SSD होगा तो थोड़ा फास्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं कैमरा थोड़ा फ्लिशिंग कर रहा होगा, ब्लिंकिंग कर रहा होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेम इसी प्रकार से आपका जो है होगा आपका कंप्यूटर में। तो आपको कुछ देर वेट करना होता है। अगर आपका हार्ड डिस्क लगा होगा, हार्ड ड्राइव, तो आपको जो है थोड़ा देर वेट करना होगा क्योंकि वो थोड़ा स्लो चलता है। यहाँ पर देख सकते हैं 98% कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं गेटिंग फाइल्स रेडी, इस तरह से हो रहा है। अब यहाँ से देख सकते हैं ये इंस्टॉलिंग फीचर में आ चुका है। गेटिंग फाइल रेडी जो इंस्टॉलेशन हो चुका है, इंस्टॉलिंग फीचर में आ चुका है। इंस्टॉलिंग अपडेट अब हो रहा है। इंस्टॉलिंग अपडेट होने के बाद उसके बाद जो है फिनिशिंग अप होगा, उसके बाद जो है आगे का प्रोसेस बढ़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग अपडेट भी हो चुका है। अब यहाँ से फिनिशिंग अप, उसके बाद आपको जो है कंप्यूटर जो है रीस्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं है आपको करना है, ये अपने आप रीस्टार्ट होगा। इसके बाद जो है आपको रीस्टार्ट अपने आप लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से रीस्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से रीस्टार्ट हो रहा है, आप कुछ देर वेट करना होता है। अब इस तरह से आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, देख सकते हैं। इसके बाद इस तरह से यहाँ पर विंडोज़ का लोगो आ चुका है। अब यहाँ से
इस तरह से इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ से इस तरह से आपका जो विंडो इंस्टॉल हो चुका है। अब हो जाने के बाद यहाँ से पूरा प्रोसेस हो जाने के बाद इस तरह से आपको जो थोड़ा स्टेप आपको जो है और भी आपको करना होता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्टिंग सर्विस और थोड़ा देर वेट करना है। यहाँ से स्टार्टिंग सर्विस हो रहा है, आपको कुछ देर वेट करना होता है। देख सकते हैं गेटिंग डिवाइस रेडी। अब यहाँ से आपका ये डिवाइस ये रेडी हो चुका है। अब यहाँ से आगे आप प्रोसेस बढ़ेगा, मतलब कि इसका जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा और स्टेप है, इसका पूरा जो है फाइल जो है लोड हो चुका है। अब लोड हो जाने के बाद थोड़ा देर आपको जो है एक स्टेप आपको करना है। यहाँ पर देख सकते हैं गेटिंग रेडी, फिर से यहाँ पर गेटिंग रेडी आ चुका है। अब डिवाइस ये रेडी हो रहा है, अब मतलब कि विंडोज़ 11 जो है पूरा आपको कंप्यूटर में रेडी हो रहा है। आपको कुछ देर वेट करना होता है। गेटिंग रेडी हो जाने के बाद फिर से आपका जो है कंप्यूटर एक बार फिर से स्टार्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्टार्ट होगा। अब यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टार्ट होने के बाद इस तरह से लोडिंग ले रहा है। आपको कुछ देर वेट करना है। अब यहाँ से फिर से लोडिंग ले रहा है इस तरह से। अब यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट ए मोमेंट का जो ऑप्शन आ चुका है, यहाँ पर जस्ट ए मोमेंट। तो आपको जो है कुछ सेटिंग आपको करना होता है। अब यहाँ से कुछ स्टेप आपको बढ़ाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से जस्ट ए मोमेंट का आया है, तो कुछ ऑप्शन चूज़ करने का के लिए कहा जाएगा। तो अब यहाँ से देख सकते हैं इस तरह से जस्ट ए मोमेंट, उसके बाद यहाँ से इस तरह से लोडिंग लेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से आपका स्क्रीन होगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस देख सकते हैं विंडोज़ 11 का इस तरह से लोगो आ चुका है। विंडोज़ 11 का पूरा लोगो आ चुका है इस तरह से, यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से आपको ये सब ऑप्शन चूज़ करने के लिए कहा जाएगा। इन दिस राइट योर कंट्री रीजन, तो यहाँ से हम इंडिया तो इंडिया को चूज़ करेंगे। यहाँ से यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से यस करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि आप जो है इज दिस द राइट कीवर्ड लेआउट और इनपुट मेथड, तो हम यहाँ से इंडियन है तो इंग्लिश इंडिया, तो इंग्लिश इंडिया चूज़ करेंगे। इसके बाद यस करेंगे। यस करने के बाद इस तरह से आप क्या करना है, अब यहाँ से वांट टू एडेड कीवर्ड लेआउट, तो हम यहाँ से स्किप करेंगे। इसे स्किप करेंगे तो देख सकते हैं इस तरह से आपको कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ से वाईफाई करना चाहते हैं, वाईफाई सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते तो आई डोंट हैव इंटरनेट कर हम करेंगे। यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पर करेंगे। कंटिन्यू विथ हम वाईफाई से नहीं करना चाहते तो कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद जो भी अपना कंप्यूटर का नेम रखना चाहते हैं तो अपना कंप्यूटर का नेम यहाँ से आपको लिखना होता है। जो भी अपना डिवाइस का नेम रखना चाहते हैं, अपना जो भी आपका CPU का नेम रखना चाहते हैं तो यहाँ से अपना नेम को लिख सकते हैं। अब यहाँ से नेम को लिख दिया। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पासवर्ड मांगा जाता है, तो आप पासवर्ड डालना चाहते हैं डाल भी सकते हैं, नहीं डालना चाहिए छोड़ भी देंगे। हम यहाँ से डायरेक्ट नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट हम जैसे करते हैं उसके बाद जो है इस तरह से यहाँ पर लोडिंग लेता है। उसके बाद यहाँ से क्या करना है, उसके बाद नेक्स्ट करना है। अब यहाँ से ये सब नेक्स्ट करते जाना है, फिर से नेक्स्ट करना है, फिर से आपको नेक्स्ट कर लेना है, फिर से नेक्स्ट करना है। इसी तरह से आपको नेक्स्ट करके एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट हो चुका है। एक्सेप्ट होने के बाद इस तरह से जस्ट ए मोमेंट फिर से आएगा। इसके बाद हाई, इस तरह से हाई देख सकते हैं। अब यहाँ से पूरा आपको जो विंडो जो ओपन होगा, गेटिंग दिस रेडी फॉर यू। अब यहाँ से देख सकते हैं इसी तरह से आपको इंटरफेस देख सकते हैं। दिस इज माई टेक ए फ्री मोमेंट, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, मतलब कि इस समय आपको जो पीसी को ऑफ नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। इस समय आपको पीसी ऑफ नहीं करना है। ये पूरा आपको जो फाइल अब रेडी हो चुका है, मतलब कि विंडोज आप रेडी हो चुका है। अब जो है आपका ओपन होना है। आपको इस समय आपको बंद करने का ज़रूरत नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से ऑप्शन आया है, प्लीज़ कीप योर पीसी ऑन एंड प्लग इन। यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ कीप योर पीसी। अब यहाँ से देख सकते हैं ऑलमोस्ट हेयर। अब यहाँ से देख सकते हैं आपका जो है ओपन होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ 11 जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन आप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप जो है अब इसी तरह से अपना कंप्यूटर में जो है अपना जो भी आपका CPU होता है या फिर लैपटॉप होता है तो इसी तरह से हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। ऐसे में वेंटो का मेरा था मल्टीबूटेबल था। तो आपका अगर आपका सिर्फ बनाना चाहते हैं मल्टीबूटेबल हो या फिर आपका सिर्फ विंडोज़ 11 का ही बनाना चाहते हैं तो अपना उसी तरह से बनाकर जो है बूट मेनू को ओपन करके आपको उसी तरह से अपना विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन करना होता है। तो आपने समझेंगे किस तरह जो है विंडोज 11 आपका कंप्यूटर लैपटॉप में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना होता है। तो समझेंगे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इसी तरह से कंप्यूटर से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो देते रहते हैं, या फिर मोबाइल से टिप्स से रिलेटेड या फिर टेक्निकल से रिलेटेड हम ये सब इसी तरह से वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।